नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं आपसे गेहूं के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी साझा करना चाहता हूं। और ये समस्या मेरे बहुत से किसान भाइयों के साथ आम हो जाती है। समस्या क्या है, क्यों होती है और क्या समाधान करें, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ऐसी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ गेहूं ऐसे हैं जो इस समय यानी कि जनवरी के महीने में बालियां निकालने की अवस्था में हैं, जिसमें जो आपका गेहूं है उसमें तना टाइट हो चुका है, ऊपर से पत्ता मुड़ा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि शायद ये एक हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में बालियां निकाल लेंगे। हम इसको बोलते हैं गेहूं पनागे। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो आप जानते होंगे। हम तो इसको बोलते हैं हमारे गेहूं पनागे हैं। मतलब गेहूं जो है वो टाइट हो जाता है, पोरी पड़ जाती है, गेहूं के तने में पोरियां पड़ जाती हैं और गेहूं बालियां निकालने की अवस्था में चला जाता है। सबसे पहली बात करूंगा कि ऐसी अवस्था क्यों आती है। जब हम कोई लेट वैरायटी का या मध्यम वैरायटी का बीज उसको समय से पहले बिजाई कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो हमारे गेहूं की वैरायटियां हैं, अर्ली है, मीडियम है, लेट है। अर्ली वैरायटी को अर्ली से पहले बो देना, या मीडियम को अर्ली के समय पे बो देना, या लेट वैरायटी को अर्ली या मीडियम के समय पे बो देना। एक कारण तो ये है इसका, जिसकी वजह से वो डंठल जो है, पौधा जो है, वो बालियां निकालने की अवस्था ले लेता है। दूसरा इसका कारण है पौधे को पूरे पोषक तत्व ना मिलना। जी भाई, अगर पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलते तो वो पौधा फुटाव नहीं करता। जो पौधा इस समय आपका बालियां निकालने की अवस्था में है, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो पौधा आपको दिखाई देगा कि उसने फुटाव नहीं किया है। जी, दूसरा कारण है कि हम अपनी फसल में समय पर पानी नहीं देते। समय पर पानी नहीं देते तो समय पर उसमें खाद भी नहीं डालते, उसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो पौधे हैं हमारे गेहूं के, ये शुरू में इक्का दुक्का 5-10 एक खेत में दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है, फिर आगे चल के ये लगभग आपके बहुत सारे ऐसे पौधे हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि पूरा एकड़ ऐसा हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि शायद मेरा जो गेहूँ है वो जनवरी के मध्य तक या जनवरी के आखिर तक बालियाँ निकाल लेगा। अगर आपका गेहूँ जनवरी में बालियाँ निकालता है तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसान साथियों 20 फरवरी के बाद में अगर आपका गेहूं बालियां निकालने की अवस्था में जाता है और मार्च में वो बालियां निकालकर 20 दिन तक जो उस समय तापमान होता है, उस तापमान में उसका परागकण अच्छा होता है। इस समय जो तापमान है वो गेहूं के परागकण के लिहाज से बहुत कम है। एक निश्चित तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, उस दौरान अगर गेहूं में परागकण होता है तो अच्छा होता है। अगर 20 डिग्री भी हो जाए तो भी काम चल जाता है भाई। 20 से 30 डिग्री के बीच में आप मान के चलो, इस समय 20 से 30 डिग्री के बीच में तापमान चलता है। न्यूनतम तापमान थोड़ा सा अप हो जाता है, रात्रि तापमान में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस समय जब हमारा गेहूँ बालियाँ निकालता है तो उसमें परागकण ठीक ठाक होता है। अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ तो फागण के महीने में अगर आपका गेहूँ बालियाँ निकालता है तो उसमें परागकण अच्छे से होगा, और परागकण अच्छे से होगा तो उसमें दाना भी बढ़िया बनेगा। दाना भी बढ़िया बनेगा तो पैदावार बढ़ेगी। लेकिन अगर जनवरी में आपका गेहूं बालियां निकालता है तो इसमें परागकण में कमी आएगी। अगर परागकण ठीक ठाक हो भी जाता है, चलो ठीक है, नेचुरल प्रक्रिया है, परागकण ठीक हो गया, तो इस समय जो टेम्परेचर है वो फरवरी में भी डाउन जाता है। कई बार फरवरी में भी टेम्परेचर 5 और 4 डिग्री आ जाता है, जिसकी वजह से जो दाना बन रहा है, अगर इसको हिमपात की चपेट में आना पड़ जाए तो ये आपका जो दाना है ये वहीं रुक जाएगा, ये ग्रोथ नहीं करेगा, तो आपका उत्पादन नहीं होगा। अब इसको कैसे रोकें किसान साथियों? वैसे तो इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है वैसे तो, कि भाई हम एक बार दवाई छिड़क दें और हमारा जो पौधा है वो 20 या 25 दिन लेट हो जाए। लेकिन एक दवाई है, अगर आप इसमें 15 दिन के अंतराल पर जिंक यूरिया का स्प्रे करेंगे, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21% वाली। अगर 21% वाली जिंक नहीं मिलती
33% वाली आपको मिलती है, तो प्रति एकड़ 320 ग्राम जिंक, 320 ग्राम जिंक, 2.5 किलो यूरिया, आधा किलो जिंक 21% वाली, 150 से 200 लीटर पानी। हम जो अभी सिफारिश करते हैं वो करते हैं 150 लीटर पानी की, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो गेहूँ वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो 200 लीटर पानी आप ले लें इसमें। अगर आप इसमें आधा लीटर सागरी का लिक्विड भी मिला लें तो और अच्छा है, क्योंकि इससे हुमिक एसिड है, सीवीड्स है, समुद्री घास है, इसमें थोड़े से पोषक तत्व भी हैं, पौधे की जड़ों का विकास करने में मदद करते हैं, पौधे में भूख बढ़ाते हैं। जो सागरी का लिक्विड होती है आधा लीटर, बस आप इसका स्प्रे हर 15 दिन पे अपने गेहूं में करें। आपका गेहूं लगभग 1 महीना बाद बालियां निकालेगा। जो गेहूं 15 जनवरी के आसपास बालियां निकालने की संभावना में थी या 20 जनवरी तक बालियां निकालने की संभावना थी, वो गेहूं आपका 10 फरवरी या 20 फरवरी के आसपास में आपको बालियां देखने को मिलेंगी। तब तक मौसम में बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है, तब आपकी जो पैदावार है वो निश्चित तौर पर ठीक ठाक हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% सही हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा 1 क्विंटल 2 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान होने के बाद भी आपकी जो पैदावार है वो ठीक ठाक हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी मेरे किसान भाइयों, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के कमेंट भी आते हैं मेरे पास में। बहुत से किसान भाई ये पूछते हैं कि जी ये क्या समस्या है, हम क्या करें। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे ये जानकारी साझा करना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। सभी दर्शकों से प्रार्थना भाई, लाइक तो कर दिया करो मेरे भाइयों। लाइक करने में भी क्या कंजूसी बरतो हो, एक लाइक का तो करना है, एक अंगूठा बटन तो दबाना है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।